आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। श्री बगलामुखी देव्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। विघ्नहरण गौरी के नंदन सुमिर सदा सुखदाई रे। तुलसीदास जो गणपति सुमिरे कोटि विघ्न टल जाई रे। वेद पुराण कथा से पहले जो सुमिरे चितलाई रे। अष्ट सिद्धि नवनिधि लक्ष्मी
मन इच्छा फल पाई रे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधा के पद कमल वंदौ बारंबार। जिनकी कृपा कटाक्ष ते रीझत नंद कुमार। सब द्वारन को छोड़ के आ गयो तिहारो द्वार। अहो भानु की लाडली मेरी ओर निहार। तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर। कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए श्री बगला मुखी माता की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की। सब संतन की जय, सब भगतन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह पंचम दिवस का सत्र आरंभ होने जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कंस के कारागार में हुआ है। योग माया की प्रेरणा से कंस के कारागार से भगवान सीधे नंदालय में पहुंच गए हैं। आज भगवान नंदालय में विराजमान हैं। भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान का स्वागत कीजिए। भगवान नंद भवन से कैसे इस हृदय रूपी भवन में अवतरित हो जाएं, इस बात का समाधान केवल भगवान के पास ही है। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप हमारे हृदय रूपी आंगन में भी प्रकट होकर के हमारे इस तन को गोकुल बना दो और हमारे इस मन को वृंदावन बना दो। आइए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं
शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण जय हो। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं। बोलिए स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं कृष्ण शरणागतं सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्ण 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 स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। भगवान जब आते हैं तो भगवान के स्वागत करने के लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी देवी देवता सब सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं।
सुखदेव जी कहते हैं अत सर्व गुणों पेत है काल है परम शोभन। भगवान का प्राकट्य जब हुआ तो भगवान के प्रकट होने से पूर्व ही सारी प्रकृति श्रृंगारित हो गई, सुस्वच्छ हो गई। जैसे हम गृहस्थियों के घर में कोई विशेष अतिथि आए तो उसके आने से पूर्व हम अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, उसी प्रकार प्रकृति ने भी अपना श्रृंगार किया। यह जो भागवत कथा है, यह भागवत कथा वेदों का सार है। वेदों के गूढ़ तत्वों को, गूढ़ सूत्रों को भागवत में सरल करके समझाया गया है। भगवान के विराट स्वरूप के विषय में जब चर्चा आती है तो भगवान के स्थान के विषय में बताते हैं कि भगवान कहाँ स्थित हैं। त्वतिष्ठत् दशांगुलम, वह 10 अंगुल ऊपर स्थित है। कहाँ? उदर से 10 उंगल ऊपर। नाभि उदर का मध्य भाग है। नाभि से 10 अंगुल ऊपर भगवान हृदय में विराजमान रहते हैं। नाभि पूरे शरीर का मध्य भाग है। आधा शरीर नीचे होता है, आधा शरीर नाभि से ऊपर होता है। वेद के गूढ़ रहस्य को किस प्रकार सरल करके समझाया गया, इसका सरल उदाहरण संत लोग, महात्मा लोग बताते हैं। भगवान प्रकट कब हुए? भाद्रपद महीने में। 12 महीने होते हैं, गिनती करके देख लो भादवे का महीना कौन सा महीना है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण और बोलो भाद्रपद। भाद्रपद यही है, कुछ रह गया बीच में? तो बीच में है। और क्योंकि बीच से 10 उंगल ऊपर, थोड़ा सा ऊपर भगवान का प्राकट्य है ना। फिर भगवान कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उत्पन्न हुए, तो अष्टमी भी बीच की तिथि है। भगवान रात्रि के मध्य भाग में 12 बजे पैदा हुए, तो रात्रि का मध्य भाग भी रात्रि का बीच है। बुधवार के दिन भगवान प्रकट हुए, रवि, सोम, मंगल और बुध, यह भी बीच में ही मान लीजिए। 3 बार इधर और 3 बार बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो भगवान जब प्रकट हुए तो बीच में प्रकट हुए। तो इसका कहने का भाव यह है कि भगवान कहीं और प्रकट नहीं होंगे, हमारे हृदय में ही प्रकट होंगे। ये गोकुल, ये मथुरा, ये नंद, ये यशोदा, ये कारागार, ये सब जो है यह इस शरीर के भीतर विराजमान है। समाधि में रची गई भागवत महापुराण का एक एक श्लोक बड़ा रहस्यमय है। भगवान गोकुल में प्रकट, भगवान मथुरा में प्रकटे। मथुरा इस देह को कहते हैं। यह देह ही मथुरा संज्ञा कहलाती है। मथुरा में एक दुष्ट रहता है जिसका नाम कंस है। देह में भी एक दुष्ट जीव रहता है जिसको देहाभिमानी जीव कहते हैं। जीव संज्ञा प्रत्येक शरीर के अंदर रहने वाली चेतना को कहते हैं। तो इस देह में भी एक जीव रहता है जिसको देहाभिमानी जीव कहते हैं। देहाभिमानी का अर्थ है जिसको अपने शरीर पर बड़ा घमंड हो, वह देहाभिमानी जीव। आत्मा राम और नंद, ये तीनों एक जैसे ही हैं। आत्मा राम और नंद। नंद का अर्थ यह है जो भगवान की भक्ति में आनंदित होता हो, उसको नंद कहते हैं। यशोदा का अर्थ यह है जो अपने प्रत्येक शुभ कार्य का श्रेय भगवान को अर्पित करती हो। कई प्रकार के जीव हैं संसार में।
एक व्यक्ति वो होता है जो प्रत्येक उपलब्धि को अपनी उपलब्धि मान करके चलता है, उसको देहाभिमानी जीव कहते हैं। कि यह कार्य किसने किया, वो कहेगा हमने किया। यह घर किसका है, हमारा है। यह कार किसकी है, हमारी है। उसमें उसको सब जगह मैं और मेरा ही दिखाई देता है, वही कंस है। दूसरा जीव होता है बड़ा चालाक, वो चापलूस होता है। उससे कहो ये काम किसने किया, जी आप ही ने किया है, हम कहाँ करने वाले हैं। ये घर किसका है, जी आप ही का है। ये वाहन किसका है, जी आप ही का है। देगा आपको कुछ नहीं, लेकिन यही कहेगा कि आप ही नहीं, सब आप ही का है जी, हमारा तो कुछ नहीं है। उसका भी कोई महत्व नहीं है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जीव होता है वो होता है जो प्रत्येक शुभ कार्य का श्रेय परमात्मा को देता है। ये घर किसका है, मेरे भगवान का है। ये वाहन किसका है, मेरे प्रभु का है। ये काम किसने किया, जी भगवान ने किया। जिसका भाव ऐसा होता है उसी को यशोदा कहते हैं। यशस्य दात्री, जो यश को देने वाली हो वह यशोदा है। कारागार, यह संसार ही एक कारागार है। भगवान कारागार में प्रगटे, यह संसार ही कारागार है। इस कारागार के 7 दरवाजे और पहरेदार, ये 7 दरवाजे काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या आदि ये 7 जो विकार हैं, यही इस कारागार के 7 दरवाजे हैं जो जीव को बाहर आने नहीं देता, जो परमात्मा से मिलने नहीं देता। गोकुल क्या है, गो कहते हैं इंद्रियों को, कुल कहते हैं समूह को। इंद्रियों का समूह गोकुल कहलाता है। यही शरीर मथुरा है और यही शरीर गोकुल है। इसी शरीर से आप कंस बन सकते हैं, इसी शरीर से आप नंद बन सकते हैं। यही शरीर आप वसुदेव बनकर के, इसी शरीर से वसुदेव बन सकते हैं, इसी शरीर से यश देवकी बन सकते हैं। सारी कथा घुमा फिरा करके इस शरीर की ही है। 3 रूप हैं कथा के, अधिभौतिक, अधिदेहिक और आध्यात्मिक। यह कथा का आध्यात्मिक पक्ष है। भगवान कंस के यहाँ प्रकट तो हुए लेकिन रुके नहीं और वहां से सीधे गोकुल में पहुंच गए। गोकुल इंद्रियों का समूह। इंद्रियां कौन सी, जो इंद्रियां गोमुख हों। गोमुख अर्थात भगवान की ओर मुख मुड़ी हुई हो। जिन इंद्रियों का मुख भगवान की ओर हो। आंखें तो सबको दी है भगवान ने, लेकिन जो आंखें केवल भगवान का ही दर्शन करने की चाह रखती हो, जो कान भगवान का ही नाम संकीर्तन, नाम कथा आदि सुनने की कामना रखता हो, जो जिह्वा केवल भगवान का नाम जपने की इच्छा रखती हो, और जो हाथ भगवान की सेवा में लगते हो, जिन चरणों से चल करके भगवान की कथा मंदिर में जाया जाता हो, ऐसे इंद्रियों का समूह, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, इनका समूह गोकुल कहलाता है। ऐसे ही शरीर के अंदर भगवान का आगमन होता है। ऐसे ही शरीर में भगवान आते हैं। देहाभिमानी जीव की सबसे बड़ी कमजोरी धन है, माया है। आप कथा में सुन रहे हैं कि वसुदेव जी उस कन्या को उठा करके ले आए। वसु जिसके अंदर देव का वास हो वह वसुदेव। देव की देवमयी बुद्धि देव की। वसुदेव जी के मन में लोभ आया कि इस कन्या को क्यों न अपने साथ ले जाऊं और इस कन्या का अपने हाथ से कन्यादान करूं। गोदी में लेकर के आ गए और जैसे ही कारागार में इस कन्या को लेकर के आए, दरवाजे अपने आप बंद होते चले गए। सोते हुए चौकीदार, पहरेदार जागते चले गए। जैसे ही देवकी के पास आए तो भूमि पर बड़ी हुई बेड़ियां, हथकड़ियां अपने आप ही उनके शरीर से आकर के चिपक गई। खुले हुए ताले बंद हो गए। देवकी को उस कन्या को देते हुए कहा, मेरा मन नहीं मान रहा था इसके बिना आने को, तो मैं इसको साथ ले आया हूं। कंस का शत्रु तो पुरुष है, ये तो कन्या है। कन्या पर तो सब दया करते हैं।
देवकी ने कहा अब ले आए हो तो हम तो हृदय से लगाकर रखेंगे, लेकिन मैं अपने भाई को जानती हूं, उसकी प्रीति का कोई विश्वास नहीं है, वह तो दुष्ट है। संत कहते हैं ये सब चमत्कार जो पहले हुआ था अब क्यों नहीं हुआ? ताले अपने आप खुल गए थे, अब बंद क्यों हो गए? हथकड़ियां जो अपने आप छूट गई थी अब लग क्यों गई? ये माया ऐसी ही है। इस माया के चक्कर में जितना पड़ोगे उतने बंधन आपके इस जीवन में पड़ते चले जाएंगे, उतनी ही हथकड़ियां और बेड़ियां आपके इस जीवन में पड़ती चली जाएंगी। ये माया का स्वभाव है। माया बांधती है, मायापति बंधनों से छुटाता है। मायापति भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसे ही श्री कृष्ण को सिर पर रखा बंधन कट गए, जैसे ही माया के चक्कर में पड़े तो बंधन पड़ गए। अब वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। संत कहने लगे जिसके घर में माया आवे तो उसे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके हाव भाव से अपने आप आसपास में पता लग जाता है इसके पास माया है। उस माया जितनी भी छुपाओ वो उतने अपने आप को प्रकट करती है। तो माया के आते ही हल्ला पड़ गया। यशोदा ने जीव बालक को जन्म दिया है। कहने लगे नहीं नहीं बालिका है, रोने से भी कुछ लोग अंदाजा लगा लेते हैं, माताएं तो जल्दी समझ जाती हैं कि ये लड़की रो रही है या लड़का रो रहा है। नहीं नहीं ये तो कन्या है। सेवकों ने कहा तो कंस को बताना तो है, जो भी हुआ है बताना पड़ेगा। और जाकर के कंस को कहा महाराज महाराज देवकी ने कन्या को जन्म दिया है। कन्या? अच्छा। और जैसे ही वह कंस वहां आया उस कन्या को देख करके वह भी मोह में पड़ गया। तुरंत नारद जी की बात याद आई कि देवता बड़े मायावी होते हैं, न जाने किस रूप में मेरी मृत्यु आ जाए। एक ओर दया चल रही है, दूसरी ओर क्रूरता का भाव आ रहा है। कुमति सुमति सबके उर बसही। कुमति सुमति सबके अंदर रहती है। जो देवी संपदा का व्यक्ति होता है उसकी कुमति दबी रहती है, सुमति प्रकट हो जाती है। जो आसुरी संपत्ति का व्यक्ति होता है उसकी सुमति दब जाती है और कुमति उसकी प्रकट हो जाती है। कंस ने विचार किया यह कन्या है, इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन भीतर बैठे हुए पाप ने कहा नहीं, अबला कब सबला हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी मार डालो। और कंस ने उस मां की गोद में लेटी हुई बेटी के पैर पकड़ करके उठा करके जो पटकना चाहा, भूमि पर उसको अभ्यास था, 6 पुत्र उसने इसी प्रकार मारे थे। पटकना चाहा तो अट्टहास करती हुई वह जगदम्बा बिजली की चमक की तरह आकाश मंडल में स्थित हो गई और कहने लगी दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला काल तो सुरक्षित स्थान पर पहुंच भी गया है। इतना कहना था और वह जो माया है आकाश में अदृश्य हो गई। वह भगवती जगदम्बा थी। धर्मशास्त्रों में कहा कि वह जगदम्बा अष्टभुजाधारी, वह जगदम्बा आकाश में अट्टहास करती हुई अदृश्य हो गई और विंध्याचल में जाकर के स्थापित हो गई। वो जो काशी के पास एक स्थल है मिर्जापुर जिसको कहते हैं, वहां विंध्याचल पर्वत पर भगवती विंध्याचल विराजमान है, विंध्य वासिनी भगवती महाविराजमान है। वो वहां जाकर के स्थापित हो गई। मथुरा से उड़ी और विंध्याचल में जाकर के स्थापित हो गई। कंस तो देखता का देखता रह गया, बुद्धि चकरा गई, समझ ही नहीं पाया ये क्या हुआ। सेवकों ने किसी तरह कंस को संभाला, कंस के महलों में उसको लाया गया। कंस कहता है क्या हुआ, हवा की गुड़िया हवा में हवा हो गई। ये जो अभी तो मेरे हाथ में आई थी और अभी चली गई। माया का यही तो स्वभाव है, लक्ष्मी का यही तो स्वभाव है। भाग्यवान के हाथ में लक्ष्मी टिकती है, नहीं तो लक्ष्मी का स्वभाव तो चंचल है। आपके हाथ में जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी हाथ से चली जाएगी। और जल्दी तो आती भी नहीं है, बहुत प्रयास से आती है लक्ष्मी।
लेकिन क्षण भर ठहर करके दूसरे के हाथ में चली जाएगी। लक्ष्मी चंचला है, भाग्यवानों के घर में लक्ष्मी ठहरती है। कंस बड़ा चिंतित है, व्याकुल है, घबरा रहा है, अपनी मृत्यु को अनुभव करके कांप रहा है। सेवकों ने कहा ये ना खुद सोएगा ना हमें सोने देगा, किसी तरह इसको सुलाया जाए ताकि हम भी कुछ आराम कर लें। कंस का सो जाना ही उचित है, देह का अभिमान का मर जाना ही उचित है। अभिमान मरेगा नहीं तो हमें भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं होगी। उधर भगवान नंद भवन में लेटे हुए हैं, सोच रहे हैं जब से हम आए हैं कोई हमें पूछ ही नहीं रहा है, क्या करें जो सब हमारी पूछ करें। तो माँ की बात याद आई भगवान को कि पृथ्वी लोक पर जब बालक पैदा होता है, जब तक वह रोता नहीं कोई उसको पूछता नहीं। तो भगवान ने रोना आरंभ किया। भगवान के रोने का स्वर सुनते ही जो सुनंदा भाभी के यहाँ काम कराने के लिए आई थी, दौड़ी हुई आई, भाभी भाभी क्या हुआ। भाभी ने कहा अरे ठाकुर ने कृपा भई, लालो हुआ है। वह सुनंदा दौड़ती हुई भैया को जाकर के मैं संदेशा देकर के आती हूँ, मेरे भैया बड़े खुश होंगे, उम्र के चौथे पड़ाव में बालक हुआ है। अब नंद बाबा गौशाला में गौ सेवा कर रहे हैं और गौ माता से कह रहे हैं हे गैया ऐसी कृपा करो कि हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इतना कह ही रहे थे, भाभी पी वह सुनंदा दौड़ती हुई आई, भैया 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 बधाई हो, भाभी को लालो भयो है। इतना सुनना था, वह नंद बाबा तो भाव विभोर हो गए। जो खुशखबरी देता है उसको फिर उपहार भी दिया जाता है। गले में एक बहुत कीमती एक हार था, हाथ गले पर गया और हार को उतार करके बहन के हाथ पे रख दिया। ले बहन तूने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। बहन मना करे और भाई जबरदस्ती देना चाहे, बहन ने भाई के मान रखने के लिए वह हार अपने पास रख लिया। और नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और द्वार से ही देखा यशोदा लाला को गोद में लेकर के लाला के मुख को देख रही है। नंद बाबा को देख करके यशोदा ने कहा स्वामी ठाकुर ने कृपा की है, देखो इस अवस्था में हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उत्सव में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, खूब दान बांटना है, खूब ब्राह्मणों का सत्कार करना है, खूब संतों की सेवा करनी है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों को बुलाया गया, जात कर्म संस्कार होना है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि नंद बाबा ने उस समय खूब दान लुटाया। किसी ने शंका की कि नंद बाबा के यहां तो सूतक लगा था, फिर दान कैसे कर रहे हैं। तो संतों ने कहा कि जब तक नाल न कट जाए, बालक की नाल मां से अलग न हो जाए, उतना समय बहुत पवित्र माना जाता है और उस समय का दिया हुआ दान अक्षय होता है। अब तो बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं कब पैदा हो गए। जन्म लेने से नाल छेदन के बीच का जो थोड़ा समय है, इतना महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय जो दान दिया जाता है वो अक्षय होता है, बड़े सौभाग्यशाली को अवसर मिलता है। तो नंद बाबा ने उस अवसर का फायदा उठाया और ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे शुभ की कामना में आप हमारे लिए मंत्रों का उच्चारण कीजिए। तो ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यावास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा धेनुनां नियुतं प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोः सातको भाम्भरी व्रताम्। 7 अनाज के पहाड़ बनाए गए। क्या बनाए गए? इतनी ऊंचाई उन अनाजों की गई जो मानो कोई पहाड़ हो।
सतनजा जिसको कहते हैं, और 7 अनाज के पहाड़ बना करके उनका दान किया गया। और उन्होंने गौओं का दान किया। इतनी गौएं उन्होंने दान की कि लेने वाला मना कर रहे हैं और देने वाले कह रहे हैं नहीं महाराज, एक गऊ तो और लेनी होगी, एक गऊ तो और लेनी होगी। उधर नंद बाबा खूब दान लुटा रहे हैं, बड़े बूढ़े कह रहे हैं पगला गया है, सारा धन लुटा देगा, आगे इसके बच्चे क्या खाएंगे। हम लोग भी तो यही सोचते हैं कि यदि हमने आज दान कर दिया तो कल हमारा क्या होगा। बात नंद बाबा के कानों में पहुंची। नंद बाबा उन बूढ़ों के पास आए, कहने लगे अरे बाबा, आप इसकी चिंता मत करो कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे। हम वस्तु का दान कर रहे हैं, इनके भाग्य का दान नहीं कर रहे हैं। हम वस्तु दे रहे हैं, इनका भाग्य थोड़ी दे रहे हैं किसी को। जो इसका भाग्य होगा बालक को, वो इसको अवश्य मिलेगा। अब बाबा ने कहा अरे बाबा, बहुत अच्छी बात है, खूब दान करो, कुछ रुपया हमारे नाम से भी दान कर देना। और उधर गोप गोपिकाएं दौड़ी चली आई, बुलाने की भी प्रतीक्षा नहीं की। जो अपने सगे संबंधी के बुलाने की प्रतीक्षा करे वो अपना कैसा। और गांव देहात में तो महिलाएं खुशी और दुख में बिना बुलाए भी चली जाती है। सभी महिलाओं ने कहा यशोदा को बालक हुआ है, चलो जाकर के बधाई देने जाते हैं। एक गोपी ढोलक उठा करके ले आई। जैसे आप महिला समिति में है ना, आपका स्वभाव, किसी के यहाँ कोई शुभ काम हो तो ये जो महिला समिति है अपने आप ही लाओ ढोलक ले आओ, लाओ चिमटा ले आओ, 2-4 भजन हम गा लें। तो सब गोप गोपिकाएं नंद बाबा के यहाँ आ गई और उत्सव मनाया जाने लगा। और कहने लगी बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे। अच्छा ये ध्यान रखना, ये गोकुल है, मथुरा नहीं है। और गोकुल में कंस कहीं से आने वाला, तो कंस का भय तो आप छोड़ देना कि आपको कंस कुछ कहेगा। आप यहाँ मथुरा की बजाय गोकुल में हैं और नंद भवन में हैं, ठाकुर जी सामने विराजमान हैं। तो जिसके मन में भाव आए वो अपने भाव को रोकना मत। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे तोरे अंगना रे मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना रे मैया। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे। श्री राधे। भाव से ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है, ब्राह्मण स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण अपने वेद पढ़त हैं, ब्राह्मण अपने वेद पढ़त हैं। नंद बाबा जो दान करत हैं, नंद बाबा जो दान करत हैं। पाग पिछोरा ग्वाल लेते हैं, पाग पिछोरा ग्वाल।
हरि गोपिन को दिया लहंगा बढ़िया रत्न जटित कंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे तोरे अंगना रे मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना रे मैया, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे जय हो। नाच नाच के प्रेम दिखावे, नाच नाच के ये जो नृत्य करना है, ये नृत्य कोई फुहड़ता नहीं है, ये नृत्य भगवान के प्रति भक्त का प्रेम है। नाच नाच के प्रेम दिखावे, नाच नाच के नंद भवन में धूम मचावे, नंद भवन में, नंद भवन में धूम मचावे, नंद भवन देते आशीष सबन मन भावे, देते आशीष सबन, अरे यशोदा रानी तेरो जीवो छगना, बोलो अरे यशोदा रानी तेरो जीवो छगना, रे बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे 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 रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई, नंद घरा नंद भयो रे, नंद घरा नंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद घरा नंद भयो, 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। खूब नृत्य गायन आदि हो रहा है। भगवान के प्रकट होने पर जिसके मन में खुशी ना हो तो उसको समझ लेना चाहिए कि हृदय के किसी कोने में कोई कंस बैठा है जो हमें भगवान की खुशी में सम्मिलित होने नहीं दे रहा है, वो भय है। तो उस भय को दूर करके भगवान की भक्ति में खो जाना चाहिए। 6 दिन हो गए और गोपियां किसी ना किसी बहाने से, अरे यशोदा आज किसी ने तेरे लिए कोई गीत नहीं गाया, ला हम गाएंगे। गांव गांव से महिलाएं आ रही हैं यशोदा को बधाई देने के लिए, और यशोदा भी आंगन में
अपने लाला को गोद में लेकर के बैठ जावे अंतःपुर में, एक आवे एक जावे, एक आवे चार आवे, चार जावे 40 आवे। घर में अतिथि को देख करके जिसके माथे बल पड़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि अंदर कुछ गड़बड़ है, मशीन खराब है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। अतिथि के आने पर प्रसन्न होना चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, कोई घर में मेहमान आ जाए तो क्या कहते हैं, चाय बनाएं, चाय पियोगे? कुछ लोग तो बड़े होशियार होते हैं। एक मेहमान पहुंच गए, गांव के आदमी थे, उसने कहा बताओ जी चाय पियोगे या ठंडा पियोगे? शहर के कुछ व्यक्ति होते हैं बड़ी औपचारिकता में रहते हैं, बताइए चाय पियोगे ठंडा पियोगे? कहने लगे भाई चाय में तो टाइम लगेगा, इतना ठंडा पिया दे। चाय बनने में तो समय लगेगा, इतने तो ठंडा पिला दे। एक ने कहा अच्छा बताओ आप महाराज जी, आप खीर खाना पसंद करोगे हलवा खाना पसंद करोगे? तो गांव का आदमी था, उसने कहा भाई एक ही कटोरी है क्या तेरे? कटोरी एक ही है क्या तेरे? तो 2 कटोरी हो तो दोनों ले आ। कहने का भाव यह है अतिथि आवे तो खूब सत्कार करना चाहिए। कुछ देवता हमारे आसपास ही रहते हैं। मातृ देवो भव, माता, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। हमारे घरों के दरवाजे पर लिखा होता था सुस्वागतम। अब तो अक्सर घरों के बाहर एक ही शब्द लिखा हुआ मिलता है, सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या कैसा विकट समय आ गया है। सनातन धर्म कहता है कि सब जीवों के प्रति दया भाव रखो, लेकिन दया मोह में न बदलने दो। कितना अच्छा समय था, कितनी सुंदर व्यवस्था थी। जूते चप्पल घर से बाहर निकलते थे, दहलीज के अंदर जूते चप्पल नहीं आते थे। गाय माता घर के आंगन में होती थी और कुत्ता आंगन से, घर की दहलीज से बाहर होता था। अब जूते चप्पल घर के अंदर छोड़िए, बिस्तरों तक आ गए हैं। बिस्तर पर बहुत लोग तो बिस्तर पर भी जूते लेकर के लेट जाते हैं, देखा होगा आपने। कुत्ता भी बिस्तर तक आ गया है। बहुत लोग तो कुत्तों से इतना प्रेम करते हैं। प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम को मोह में न बदलने दें। किसको घर के अंदर लाना है, किसको घर के बाहर रोकना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। सबको अपने घर के अंदर नहीं बुलाना चाहिए। यह शिक्षा आगे की कथा आपको देगी। जब पूतना नाम की राक्षसी घर के अंदर प्रवेश कर जाएगी और कितना उत्पात मचाएगी। कुत्ता आ गया है बिस्तर पर और गाय हमारे जीवन से भी दूर हो गई है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक जीव का महत्व है, कुत्ते का भी महत्व है। श्राद्ध में कुत्ते की रोटी निकाली जाती है, उसको यम का स्वरूप मान करके, उसको यम का दूत मान करके उसको रोटी दी जाती है। और सनातन धर्म का नियम है प्रतिदिन पहली रोटी गाय को दी जाती है और आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती है। अब कुत्ते को रोटी तो देते हैं, लेकिन गाय की रोटी हमारे जीवन से चली गई है। जिस घर में कुत्ता रहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये अपने मन की बात नहीं बता रहा हूं, ये शास्त्र की बात बता रहा हूं। जिस घर में कुत्ता होता है, आपका दिया हुआ जल, आपका दिया हुआ दान, आपकी की हुई पूजा भगवान, देवता, पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कुत्ता यदि शरीर को सूंघ भी ले तो स्नान करके उसकी शुद्धि होती है। इसलिए कुत्तों पर दया करो, सब पर दया करो, कुत्ते बिल्ली जितने भी जीव हैं, लेकिन उनकी एक सीमा हो, इस सीमा से वो आगे ना आए। वो भी तो जीव हैं, उनके भी तो रोटी देना गृहस्थी का काम है, लेकिन किसको आपको अपने घर में बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, इसका विवेक हमें ही रखना चाहिए।
पहले गऊओं का कितना आदर होता था, प्रत्येक शुभ कार्य में गऊ दान होता था। आज भी ब्राह्मणों ने जब पूजा कराई सुबह, तो फिर बाद में क्या किया कि आप गऊ दान कर दीजिए। गऊ का दान ऐसा है जैसे कन्या का दान, गऊ का दान ऐसा है जैसे भूमि का दान, गऊ का दान ऐसा है जैसे स्वर्ण का दान। गऊ देवमयी होती है, लेकिन गाय कौन सी हो? ये आज कल वाली जर्सी गाय नहीं, वो जो वेद लक्षणा गऊ हो। अब तो कहीं ढूंढे भी नहीं मिलेगी। हवन तो हम बहुत करते हैं, पूजा भी हम रोज करते हैं, लेकिन पूजा का फल क्यों नहीं मिलता? उसका कारण यह है कि हमारे पूजा सामग्री में अब वह शुद्धता नहीं रही। बहुत लोग तो घी के नाम पर जाकर के दुकानदार को ये कहते हैं, भैया पूजा वाला घी दे दो। क्या कहते हैं? पूजा वाला घी। अब वो पूजा वाला घी कौन सा है वो दुकानदार ही जानता है, आपको तो पता नहीं। जो घी 150 रुपए किलो आप लेकर के आ रहे हैं, 150 रुपए किलो तो डालडा घी भी नहीं मिलेगा अच्छे वाला, और आप पूजा में वो घी प्रयोग कर रहे हैं। शास्त्र यह कहता है कि सबसे शुद्ध गाय का घी, गाय का घी न मिले तो भैंस का घी, और भैंस का घी न मिले तो तिल का तेल, तिल का तेल न मिले तो सरसों का तेल, और कुछ भी न मिले तो केवल हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम भर कर लिया जाए। लेकिन अपनी पूजा में अशुद्ध द्रव्य का आप उपयोग न करें। देसी घी की यदि स्थिति नहीं है तो सरसों के तेल से दीपक जला लिया जाए, वो तो आसानी से मिल जाता है। आज तो तिल के तेल के नाम पर भी न जाने क्या लोग दे रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि तिल का ही तेल जलाना है। आप सोच करके देखिए तिल का क्या भाव है और तिल के तेल का क्या भाव है जो बाजार में पूजा वाला तेल मिलता है। कभी तिल लेने के लिए जाना, अन्नकूट जब होता है वो गणेश जी के जन्मोत्सव में, अभी जो पीछे गया, क्या कहते हैं उसको, सकट, तो उसमें तिल लेने जाना तो 200-250 रुपए आपको तिल देगा वो किलो, और तिल का तेल कितने का मिलता है? 50 रुपए की बोतल। अब आप सोच लो 1 किलो तिल में से कितना तेल निकलेगा। और दुकानदार आपको क्या दे रहा है? सरसों का तेल के भाव में तिल का तेल भी नहीं मिलेगा। तो कहने का भाव यह है कि तिल का ताड़ मत बनाइए, संक्षेप में ही अपनी पूजा को संक्षिप्त कर लीजिए। जो वस्तु शुद्ध हो उसका उपयोग कीजिए। गऊ कौन सी? वेद लक्षणा गऊ। वेद लक्षणा गऊ का प्रमाण यह है कि जिसकी पीठ ऊपर की ओर उभरी हुई हो, सींग निकले हुए हो। कल जब पूजा होगी, कल भगवान का महास्नान है, तो उसमें एक द्रव्य आएगा गौ के सींग का जल। आज हम बैठे सोच रहे थे किसकी गाय के सींग हैं। जिधर देखो अब तो एक अलग प्रचलन चल गया है कि बछड़ा बछड़ी पैदा होती नहीं और उसकी सींग को उससे पहले, तो कहां से अब आगे पूजा की सामग्री की पूर्ति होगी? गऊ हो तो वेद लक्षणा गऊ हो, जिसकी ककुद पीठ ऊपर की ओर हो और नाभि नीचे की ओर हो, ऐसी गाय वेद लक्षणा गाय कहलाती है। गऊ का बहुत महत्व है। गऊ में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य आरंभ किया तो गऊ माता को प्रकट किया, और गऊ माता को प्रकट करके सब देवताओं से कहा कि आप गऊ माता के शरीर में अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, और सारे देवता गऊ माता के शरीर में प्रवेश कर गए। गंगा मैया और लक्ष्मी मैया थोड़ा देर हो गई, महिलाओं को समय लगता ही है तैयार होने में। सब देवताओं ने अपने अपनी सीट, अपने अपना स्थान ले लिया। गंगा मैया और गऊ माता, वो लक्ष्मी मैया देखते रह गए। जब सब कोई अपनी जगह से हिले नहीं, ऐसा ही होता है ना कथा में, पूजा में, जहां बैठ गए फिर वहां से हमें, तो लक्ष्मी जी ने और गंगा जी ने कहा ब्रह्मा जी से, अब हम कहाँ रहे? तो कहने लगे आप देर से आए हो, अब तो 2 ही स्थान बचे हैं, यदि आपको बैठना हो तो वहां बैठ जाओ। गऊ का मूत्र और गऊ का गोबर। तो लक्ष्मी जी ने बिल्कुल देर नहीं की और गऊ के गोबर में प्रवेश कर गई, और गंगा जी ने भी विलंब नहीं किया, गऊ के मूत्र में प्रवेश कर गई। तो गऊ के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। देखो, गोबर में और मूत्र में गंगा का वास होता है। जब घर में सूतक पातक लगता था तो उस सूतक पातक की निवृत्ति
पंचगव्य से होते थे। पंचगव्य में गाय का दूध, गाय के दूध की दही और गाय के दूध का निकला हुआ घी, और चौथा हो गया गाय का गोबर, और पांचवा हो गया गाय का मूत्र। इन पांचों को मिला करके मिश्रण तैयार किया जाता था, उसमें कुसा डाल करके फिर उस पंचगव्य का पान किया जाता था, तो शरीर की शुद्धि होती थी। इतना महत्व गऊ का है। लाख गऊ दान की नंद बाबा ने, रोज गऊ दान हो रहे हैं। तो गऊ का दान करने से पाप दूर होते हैं। अब आज की स्थिति यह है कि दान देने वाले तो बहुत हैं गाय का, लेने वाला कोई दूर दूर तक नहीं मिलता। 6 दिन हो गए लगातार नित्य प्रति उत्सव मनाया जा रहा है। उधर कंस के यहां सब मंत्री इकट्ठे हो गए। सुख और दुख में अपने लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो उधर तो नंद बाबा में उत्सव मनाया जा रहा था, और इधर कंस के यहां दुख मनाया जा रहा था। कंस पर बड़ी विपत्ति आई, जो शत्रु था वह हाथों से निकल करके चला गया। इस प्रकार सब लोग चिंतित हो गए, और मंत्री कंस के सखा वहां आए और आकर के कंस के यहां मीटिंग करने लगे। चिंता मत करना, हम हैं तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, शत्रु को खोज करके मारेंगे। तो यहां बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा कहा गया है, मंत्री भी कंस के जैसे दुष्ट ही थे। कहने लगे हम जानते हैं वो जो कृष्ण है ना, जो बालक उत्पन्न हुआ है, वह साक्षात नारायण है, और नारायण का बल क्या है ये हम जानते हैं। नारायण का बल क्या है? कहने लगे कि देवताओं की जड़ विष्णु हैं, और विष्णु वहां रहते हैं जहां सनातन धर्म होता है। सनातन धर्म की जड़ है गऊ, ब्राह्मण, वेद, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। क्या कहा कि देवताओं की जड़ भगवान विष्णु हैं, और विष्णु कहां मिलेंगे? विष्णु जी वहां मिलेंगे जहां सनातन धर्म होगा। सनातन धर्म की जड़ क्या है? जड़ समझ रहे हैं ना, किस बात में जड़ आपको बता रहे हैं कि जड़ क्या है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, सनातन धर्म की जड़ है गऊ, सनातन धर्म की जड़ है ब्राह्मण, सनातन धर्म की जड़ है तपस्या, और सनातन धर्म की जड़ है वह यज्ञ जिस यज्ञ में दक्षिणा दी जाती हो। आप पूजा कराते हैं, पंडित जी बात बात पर कहते हैं दक्षिणा चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी का नाम है। जिस प्रकार बिना पत्नी के पति कोई पूजा नहीं कर सकता। पति और पत्नी जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें कोई छोटे बड़े नहीं हैं। बिना पति के पत्नी को पूजा करने का अधिकार नहीं है, और बिना पति के पत्नी के पति को भी पूजा करने का अधिकार नहीं है। यदि पति न हो, किसी कारण से बाहर गया हो, तो फिर पुत्र के द्वारा पूजा संपन्न कराई जा सकती है। दक्ष यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। दक्षिणा के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। इसलिए हे भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, यज्ञ की व्यवस्था करने वाले गऊ, इनका नाश कर देंगे, इनको नष्ट कर देंगे। यह कहा। किन्होंने कहा? मंत्रियों ने। कहने लगे जब न यज्ञ करने वाली गऊ रहेगी, यज्ञ की सामग्री तो गऊ से मिलती है, गाय का घी, गाय का गोबर का उपला और बहुत सारी सामग्री गऊ के द्वारा प्राप्त होती है। न जब गाय रहेंगी, न ब्राह्मण रहेंगे, न वेद रहेंगे, न यज्ञ रहेंगे, तो सनातन धर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। सनातन धर्म यदि है तो वह ब्राह्मणों से है, सनातन धर्म है वो गऊ से है, सनातन धर्म है वह यज्ञ से है।
यज्ञ पर बात आगे बताएंगे, यज्ञ के विषय में भी आगे बढ़ते हैं। नहीं बताए तो याद दिला देना कि आप क्या कह रहे थे यज्ञ के विषय में, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो कहने लगे हम इन सबको नष्ट कर देंगे, मंत्रियों ने कहा। सुखदेव जी कहते हैं एक तो कंस की बुद्धि बिगड़ी हुई थी, साथ ही उनके मंत्री ऐसे थे जो उनसे भी बढ़कर दुष्ट थे। तो ऐसे मंत्रियों की सलाह पाकर के कंस ने सोचा यदि ब्राह्मणों को समाप्त कर दिया जाए तो धर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसने कहा ठीक है ऐसा ही करो, जहां ब्राह्मण दिखाई दे उसको खत्म कर दो, समाप्त कर दो। आप विचार कीजिए आज भी सबसे ज्यादा गालियां किसके हिस्से में आती हैं, बोलो? जितने भी सोशल मीडिया पर जितने भी लोग एक्टिव हैं जो सनातन धर्म के दुष्प्रचार में लगे हैं, वो सबसे ज्यादा गाली किसे देते हैं? घुमा फिरा करके ब्राह्मणों को ही गाली देना। उनके दो मूल सिद्धांत होते हैं। पहला कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण तो वो होता है जो कर्म करे, तो यह उनका सिद्धांत गलत है। दूसरा, फिर ब्राह्मणों ने इस देश में बहुत विभाजन फैलाया है, ब्राह्मणों ने इस देश के लोगों को बांट दिया है। फिर ये तीसरी बात कि ब्राह्मण तो किसी बात पर बोलते नहीं हैं, जब देश पर विपत्ति आती है तो ब्राह्मण मौन हो जाते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर लोग बोलते हैं। और ब्राह्मण यदि किसी बात पर मुखर होकर के बोल दे तो तुम्हें राजनीति से क्या मतलब है, तुम्हारा तो काम पूजा पाठ है, तुम पूजा पाठ करो, महाराज राजनीति क्यों कर रहे हो? तो वो राजनीति पर कुछ बोले तो उसको यह कह करके चुप करा दिया जाता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। और यदि वह चुप रहे तो उसको कहते हैं तुम्हारा काम तो भाई लोगों को जगाना है, तुम लोगों को जगाते क्यों नहीं हो? वो कहेंगे तो गाली खाएंगे और नहीं कहेंगे तो गाली खाएंगे, क्योंकि उनको पता है ब्राह्मण यदि नष्ट हो गया तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। एक दुष्ट ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को तक्षक आग लगाई और उसके सारा साहित्य धू धू करके जल गया, जिसमें वेद पुराण उपनिषद सब थे, तो उसने सोचा अब तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, अब कैसे ये लोग पूजा पाठ करेंगे, कैसे धर्म कर्म करेंगे। तो वह भूल गया कि जो मंत्र हैं, जो वेद हैं, जो पुराण है, वो ब्राह्मणों की यहाँ बुद्धि में फिट हैं। उसके बाद फिर ब्राह्मणों ने वो मंत्र बोल बोल करके लिखा दिए, जो पहले समाप्त हो गए थे वो फिर प्रकट हो गए। और ब्राह्मण की इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये भगवान की इच्छा है। पुराणों में बार बार वर्णन आता है कि जो राक्षस पैदा होते थे वो वेद को नष्ट कर देते थे, यज्ञ को नष्ट कर देते थे, फिर भगवान आते थे और धर्म की स्थापना करते थे, और धर्म की स्थापना करके फिर धर्म की ध्वजा पकड़ करके खड़े हो जाते थे। सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं था, न आज खतरे में है, न भविष्य में कभी खतरे में होगा। ध्यान से सुनना बात। तलवार लेकर के मार काट मचाने से कुछ नहीं होगा। सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो केवल एक छोटी सी बात अपना लो कि हमें अपने धर्म का पालन करना है। ये बात अपने मन में बांध लो और अपने धर्म के पालन में लग जाओ। धर्म की हानि दूसरा नहीं करता, धर्म की हानि हमसे होती है। हम जब धर्म पालन करना छोड़ देते हैं तो हमारे धर्म पालन त्यागने से, हमारे धर्म त्यागने से धर्म की हानि होती है, दूसरा हमारे कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। 1000 साल तक हम पर दूसरे संप्रदाय के लोगों का शासन रहा, हमारे पूर्वज भूखे रहे, हमारे पूर्वजों ने घास की रोटी खाई लेकिन कभी अपना धर्म नहीं त्यागा। हमारे पूर्वजों ने इतनी उपेक्षा सही तो भी अपना धर्म नहीं त्यागा। आज स्थिति ये हो गई है कि एक बोरी गेहूं के लिए, एक बोरी चावल के लिए लोग अपना धर्म त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जो हमारे पूर्वज थे, जिनकी गर्दन पर तलवार रख करके कहा गया कि या तो धर्म छोड़ो या शरीर छोड़ो, तो उन्होंने कहा हम शरीर छोड़ देंगे, धर्म छोड़ने वाले नहीं हैं। ना उन्होंने शिखा त्यागी, ना उन्होंने यज्ञोपवीत त्यागा। और आज स्थिति ये हो गई है कि हमने किसी के कहने से नहीं, अपनी इच्छा से जनेऊ भी त्याग दिया है और अपनी इच्छा से चोटी रखना भी त्याग दिया है। तो जिस दिन हम अपने धर्म के पालन में लग जाएंगे, उसी दिन हमारा धर्म उत्थान को प्राप्त हो जाएगा, बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। धर्म की रक्षा हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना। धर्म की रक्षा कोई सरकार नहीं करेगी,
धर्म की रक्षा कोई नेता नहीं करेंगे, धर्म की रक्षा करने वाले भगवान नारायण थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बस वो केवल आपसे इतनी अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने धर्म का पालन करते रहें, आप अपने धर्म से न डिगें। ईश्वर के मनमोहक भजन, मंत्र, गीत, धर्म ज्ञान, सत्संग, धार्मिक कहानियों, कथाओं और पौराणिक ग्रंथों को सुनने और नए भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए देखते रहिए आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति।